यदि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो बस पांडव का सगाई की दरबार की ओर से शंखनाद हुक्का तोड़ हो गया और शंखनाद जो आपने बजाया है उसको मैंने बंद कर दिया। मैं तैयार हूं तुम्हारी हर प्रकार की प्रतियोगिता को करने के लिए, लेकिन जो आपके गुंडे गुर्गे। नमस्कार दोस्तों, केबीसी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस प्रकार से पंडोकर बाबा और शक्ति महाराज के बीच में विवाद चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि ये विवाद पता नहीं कब थमेगा। इसमें से पंडोकर बाबा सही है, शक्ति महाराज सही है। ये दर्शक आप लोग ही देखकर क्लियर कर सकते हैं कि कौन किस पे कितना गंभीर आरोप लगा रहा है और कौन सही है, और आप ही बता सकते हैं। दर्शकों को आपसे निवेदन है कि केबीसी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि पंडोकर बाबा या शक्ति महाराज सही हैं। और मेरे इस चैनल में उन दोनों के सभी वीडियो डले हुए हैं, आप देख सकते हो। देखने के बाद आप बताएं कि वो दोनों जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं या गलत हैं, और इन लोगों को कहां तक लड़ना चाहिए, इस विवाद को ख़त्म कर देना चाहिए। दर्शकों आपसे निवेदन है कि अपनी राय, अपनी कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। महाराज जी उर्फ रामवरण उर्फ शक्ति पुत्र ब्राह्मण कुल से शुक्ला जी, आप बड़े हैं, सम्माननीय हैं, संत का रूप धारण किए हैं। मैं किसी तुम्हारे चेला चेली का जवाब देने नहीं आया, मैं तुम्हारी घोषणा स्वीकार करने के लिए संकल्पित हो गया हूं। यदि तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो बस पांडव का सगाई की दरबार की ओर से शंखनाद हुक्का तोड़ हो गया और शंखनाद जो आपने बजाया है उसको मैंने बंद कर दिया। मैं तैयार हूं तुम्हारी हर प्रकार की प्रतियोगिता को करने के लिए, लेकिन जो आपके गुंडे गुर्गे नहीं चलेंगे। तुम्हारे तथाकथित झूठ प्रचार करने वाले तथाकथित जो कह रहे हैं कि पर्चा छप्पा करके आप महाराज जी, शक्ति पुत्र जी महाराज, आपके चेलों ने जो कारनामे किए हैं, आपके ही कुछ लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से इंडिया टीवी 24 राघवेंद्र जी राठौर के संपादन में बताया गया कि पंडोकर सरकार ने पर्चे बंटवाए। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं भैया राघवेंद्र जी को कि जिसने जो पर्चे बंटवाए और जिसके पास पकड़े गए, तो मैं अपने ही धर्म की शपथ है उन्हें जेल भिजवा दे। और शक्ति पुत्र महाराज जी, तो मैं भी तुमको भी शपथ है मां भगवती दुर्गा जी की, जिनको आप मानते हैं, तत्काल ही उनको जेल भिजवा दें। पंडोकर सरकार की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं कि झूठ प्रचार करने वाले षड्यंत्री लोगों को तत्काल जेल भिजवाना चाहिए, और जो तुम्हारे पास पकड़े गए हैं उनको तत्काल जेल भिजवा दीजिए। और किसी समाचार में, प्रमाणिक समाचार में उनका यह वीडियो भी जाना चाहिए कि जो लोग पंडोकर सरकार के नाम से बदनाम कर रहे थे या करवा रहे थे, तो उन लोगों का वीडियो लेकर के उन लोगों को जेल भिजवा दें। मेरा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, ना ही मेरा उनसे कोई संबंध है, और ये तथाकथित लोग हैं और आपके ही लोग तथाकथित इस षड्यंत्र के मास्टर हैं। निरंतर लंबे समय से सैकड़ों लोगों के ऊपर आपके तरफ से झूठे मुकदमा FIR कराई गई है। इसका प्रमाण मैं प्रतिदिन के दरबार में दूंगा और 15 मिनट तुम्हारे नाम, 15 मिनट प्रतिदिन तुम्हारे नाम दूंगा। ना तो मैंने आज तक किसी को कभी भी, जिस व्यक्ति को दिखाया गया है, ना मैं उसको जानता हूं और ना ही मेरे संपर्क में है, और ना मैंने कभी देखा। तो हमने कहा ये तो बहुत ही कितना इनका अच्छा खुफिया तंत्र है
शक्ति पुत्र महाराज जी का कि 1 मिनट में प्लान पकड़ लिया। शक्ति पुत्र महाराज को बधाई देता हूं कि उनने पकड़ लिया, उन्हें जेल भी भिजवा दें, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा। अभी तुम फंसे होंगे किसी के चक्कर में और किसी लोगों पे तुमने FIR कराई होंगी, झूठे झूठे मुकदमा लगवाए होंगे। आपको मैं एक ज्ञान देता हूं, छोटा सा मैंने लिख के रखा है, वैसे मैं मौखादी बोल सकता हूं, लेकिन क्या है कि मैं बोल नहीं देता हूं, लिखा हुआ संदेश पत्र है। हमने इसमें एक पॉइंट लिखा है, अभी मैंने पर्चा लोग लिखते हैं। बाबूलाल जी विश्वकर्मा जी, आप सुनिए, इस पर भी ध्यान डालिए। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप पर्चा बनाने में बहुत महान निपुण हैं। प्रयास करता हूं तुम्हारे पर्चा बनाने का, और अब टीवी और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर को झांकते रहना, डाटा डाल के रखना, रिचार्ज करा के रखना, ना मालूम कब तुम्हारे मतलब की बात हो जाए। हमारा अध्यात्म कहता है बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म। शक्ति पुत्र जी महाराज, आप भी अध्यात्म पुरुष हो, मैं तो अध्यात्म गुरु हूं, और गुरु के साथ साथ मार्गदर्शक हूं, और मैं भगवान नहीं हूं, मैं संत भी नहीं हूं, लेकिन भक्तों के द्वारा जो गद्दी दी गई है, तो इसका पूरा निर्माण करूंगा। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से यहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे चेले जवाब नहीं देते, यहां मैं स्वयं देता हूं, सक्षम हूं। अध्यात्म भारत की आत्मा है, और साधु संत मुनि ऋषि जन जन तक अध्यात्म का अलग जगाने का माध्यम, और वही वजह है कि लोगों को साधु संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है और विश्वास है। बदलते समय के अनुसार साधु संतों के भेष में छदम वेशधारी ढोंगी लोगों की श्रद्धा और विश्वास का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने विषम हो चुके हैं कि खूंखार अपराधी तथा चरित्रहीन लोग साधु वेशधारी बन लोगों को ठगने में लगे हैं। बाबूलाल विश्वकर्मा जी, ये पॉइंट आपके गुरु के लिए है। इस पर पर्चा बनाइए। यदि आपको वास्तविकता में अध्यात्म से लगाव है, तो एक बार आप शक्ति पुत्र महाराज जी रामवर्ण के बारे में एक पर्चा बनाएं, तो तुम में लाते मार के वो लोग बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहां चले गए, और घर के लोग आंसू बहाते रहेंगे, जैसे हजारों लोग श्रद्धा आश्रम में सेवा भाव में लेते हुए परेशान होकर जान गंवा चुके, जिनके परिवार बिलख रहे हैं, जिनके घर में कोई बचा नहीं, जिनके मां बाप बूढ़े बूढ़े मर चुके, अपने बच्चों परिजनों के कारण, जो तुम्हारे शक्ति पुत्र महाराज के सस्सों ने और उनके गुर्गों मुर्गों ने, उनके गुंडों ने उनकी जान ले ली। मैं इसको नाम से सिद्ध करूंगा, और वक्त पड़ा तो मोबाइल पर भी बात कराऊंगा। और इसके लिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, बाबूलाल विश्वकर्मा जी, आप पर्चा बनाने का शौक रखते हैं, तो एक बार शक्ति पुत्र रामवर्ण के बारे में पर्चा बना के देखो, तुम्हारी मम्मा अम्मा याद आ जाएंगी आपको। साथी, केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से, लंबी दाढ़ी रखाने से कोई साधु नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता। आचरण ही संत होते हैं, और वस्त्र तो मार्केट में मिल जाते हैं, इससे कोई संत नहीं होता। मैं शक्ति पुत्र जी को 1% भी ना संत समझता हूं, ना गुरु समझता हूं, वो एकमात्र गुंडे हैं, गुंडे।
क्योंकि उनने घोषणा की है कि कोई मेरा निमंत्रण स्वीकार करे। मैं निमंत्रण तुम्हारे संपूर्ण प्रकार स्वीकार करता हूं। दुनिया में कोई करता हो या ना करता हो, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से गुरु शरण आपका संपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करता हूं। और पहले आप करोगे फिर मैं उसको करूंगा। और संभवतः यदि आप नहीं कर पाए तो आपको मेरे पीछे आकर पंडोकर धाम में झाड़ू लगानी पड़ेगी। और तुम्हारे किए हुए कार्य को मैं नहीं रोक पाया तो मैं तुम्हारे यहां झाड़ू मारूंगा और पंडोकर धाम की पीठ की ओर से मैं तुम्हारे यहां बंधक रहूंगा। नींद तो उस दिन से आ ही नहीं रही महाराज जी को। और मैं आज सबसे कहना चाहता हूं, जितने वक्त यहां सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये नंबर 1 का ऐसा छटा हुआ गुंडा है। ये राम रहीम और रामपाल को और आसाराम बापू को कोसता है, उससे बेहतर खराब है। इसने तो अपनी बहन भानेज भी नहीं छोड़ी। और नहीं है तो प्रमाण मैं बता देता हूं। महाराज जी, तुम्हारा नैनी में क्या चक्कर है? ये इलाहाबाद नैनी क्या है? और ये पूजा आरती कौन है? ये पूजा आरती है कौन? कहां से ले आए जो आरती? आप ढूंढ लिया है कहीं से उल्टा सुल्टा। बोले पंडोकर सरकार बड़ी हार, पंडोकर सरकार की बड़ी हार। बोले काहे? बोले शक्ति पुत्र से हार गए। काहे में हार गए भाई? बोले पंडोकर सरकार सिवड़ा से विधानसभा लड़े। मैं कहता हूं या तो महाराज जी चढ़ जाएं, एक बनाओ बढ़िया अर्जुन की तरह 100 कौरव मिलकर के तुम लोग बनाओ एक छिता, या तो तुम चढ़ोगे हम चढ़ेंगे, सिद्ध करके दिखा दो तुम और तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी मीडिया कि मैं सिवड़ा से विधानसभा लड़ा हूं। तो हां लड़ा था, लड़ा हूं। कोई माइकलाल सिद्ध करके बता पाए तो करके दिखा दे। शक्ति पुत्र महाराज जी, आप ज्यादा माइकलाल करते हो, तुम और तुम्हारे चेहरा सिद्ध करके दिखा दे। मैं लड़ा था लेकिन सिद्ध करके दिखा दो। जहां भी लड़ा हूं जीता हूं, जहां भी लड़ा हूं हाथ में कलम रही है। 5 साल राज्य किया है, लेकिन मैं ऐसा कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जिसमें मैं हारा हो। तो बता दो, तुमको जो चाहोगे वो दे दूंगा। ना तुम सिर कटा पाओगे, ना दाढ़ी कटा पाओगे, ना तुम कहीं जा पाओगे। जो तुम कहोगे मैं दूंगा। मैं गारंटी देता हूं, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम दे के दिखा दो। और यदि सिद्ध करके दिखा दो, मैं तैयार हूं। नहीं कर पाओ तो खुद ही निपट जाओ। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, केवल घेरुआ वस्त्र पहनने, दाढ़ी बढ़ाने में मात्र से कोई साधु संत नहीं हो जाता। अब तो उसका चरित्र धवल हो, उसका अध्यात्म गुण हो, ज्ञान हो, त्याग हो, तपस्या हो, भावना हो, हजार, तब इस प्रकार से कोई गुरु और शिष्य भक्त बन पाता है, तब उसका अध्यात्म पुरुष होता है। लेकिन ऐसा नहीं है आपके यहां। 1000 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए, जाने कितने अपराध कर बैठे, कहां कहां से पूजा प्रकट करी, और तुम्हें पुजारी बन गए। मैं प्रमाण दूंगा, प्रमाण लिखित बोल रहा हूं। तुम्हारे बारे में किसी मीडिया ने छापा हो, दिखाया हो, ना दिखाया हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं तो किसी आधार से बोल रहा हूं। वह वो आधार किसी भी कोर्ट में, किसी भी जगह पर, किसी भी कानून के स्थान पर मैं उस साक्ष्य को प्रस्तुत करूंगा। जैसे आदमी, संत, गुरु, डॉक्टर्स, कानून सलाहकार किसी ना किसी साक्ष्य देकर के ही, दलील देकर के ही मुकदमे आदि प्रकरणों में अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर उसकी पैरवी करते हैं। इसी प्रकार से मैं साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा, चाहे तो वो ग्रंथ का हो, चाहे वो टेलीविजन का हो,
चाहे वो आप सोशल मीडिया का हो, चाहे आपका किसी भी छापा खाने की पेपर का हो, मैं आपके सामने वह पेपर, वह समाचार पत्र, वह टेलीविजन का फुटेज, जो भी साक्ष्य के रूप में उपस्थित हो सकता है, मैं साक्ष्य उपस्थित करूंगा। जैसे आपने मेरे बारे में कहा, तुम्हारे चेलों ने, कि पंडोकर का चुनाव हारे, तुम्हारा साक्ष्य खारिज करता हूं। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम सिद्ध करके दिखा जाओ कि पंडोकर सरकार चुनाव हारे। साथी, जगह जगह मंदिर आश्रमों के नाम पर छदम बेजदारी कब्जा जमा रहे हैं। सरकार उसका तंत्र तमाशावीन बना है। ऐसा वहां का प्रमाण आपका समाचार पत्र में छपा है। समाचार पत्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें यह प्रमाण है। और साथ ही मैं आपको अभी बता देता हूं कि ध्यान दें कि मैं आपको 15 मिनट प्रतिदिन दूंगा, और आवश्यकता पड़ी तो वह भी दूंगा जो तुम्हारे आश्रम में तुम लोगों ने मार के टांग दिए, झुला दिए और चले गए। और ध्यान रखो, ये इतना है तुम्हारा डाटा, इतना तैयार है, सोचा भी नहीं होगा। हमारे पास देवी देवता तो काम करते ही हैं, ये सार संबद सब ही की। यहां सभी देवी देवता साकार, निराकार, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सभी शक्तियां काम कर रही हैं, तभी तो इतना डाटा तैयार किया है। आप सोच रहे होंगे पंडोकर सरकार जी कहां गए? पंडोकर सरकार जी रोज दरबार चला रहे थे, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि तुमको जवाब दूं, क्योंकि जवाब लग रहा था मैं देख लूं कि तुम्हारे पास है क्या, किस बात पे गरज रहे हो। 100 बिल्ली खाए हज को जाए, थूका तो थोड़ी पे गिरा। रहा बोले पंडोकर सरकार जैसे, सबसे पहले तो मैं भैया संजय सनम जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सामंजस्य कराने के लिए काफी प्रयास किया। मैं धन्यवाद उनको देता हूं जो शक्तिपुत्र की महाराज जी की तरफ से, जो उनके अनुयायी और मुझे कुछ मार्गदर्शन देना चाहा, मैं उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करता हूं। पंडोकर धाम में 1 रुपए से लेकर के 2100 रुपए तक पर्ची कटती है, और इतनी कटती है जितना जल्दी दान दोगे उतना जल्दी मिल लूंगा, क्योंकि अर्थ बगैर कोई व्यवस्था होती नहीं। इतना बड़ा तीर्थ की स्थापना हो रही है, उस व्यवस्था के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे यहां 25-25 हजार नहीं लिए जाते। हमारे यहां 25-25 हजार नहीं लिए जाते, और 25-25 हजार वसूल करने की चक्कर में कई लोगों ने आपकी वसूली नहीं करी, तो उन पे तुमने मुकदमा दर्ज करा दिए। कई थानों में इतना रिकॉर्ड भरा है, इतना रिकॉर्ड भरा है, एक नहीं, मैं कम से कम 200 मुकदमा गिनाऊंगा। तुम्हारा जो विरोध करता है उस पर तुम झूठी FIR करवा देते हो, जेल भिजवा देते हो, अपने आदमी को कटवा देते हो, मरवा देते हो, झूठे केस लगवा देते हो। ये सब का साक्ष्य सोशल मीडिया विज्ञान का युग में योग चैतन्य मानव जाति आपको देख रही है, आपको देख रही है, आपके कारनामों को देख रही है। और उसी का कारण है कि मैं तुम पर बोल रहा हूं, क्योंकि तुम किसी से आज फंसे हो। अभी तक तुम फंसे नहीं थे, अभी तक तुम रामपाल जी को छेड़ रहे थे, आसाराम बापू को छेड़ रहे थे, मुरारी बापू जी को छेड़ रहे थे।
आदि आदि रामदेव बाबा जी को छेड़ रहे थे, अनेक बाबा गुरुओं को छेड़ रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। कहते ना, हाथी चलता कुत्ते भूंकते, तुम वो ही हो। अब क्या है कि हम तो हैं गिरस्त, हम साधु संतों की आलोचना नहीं सुन सकते। तुमने उनकी आलोचना करी और तुमने लगा कि एक लड़के को और देख लेता हूं, तो गलत जगह फंस गए, क्योंकि युवा सुनता नहीं है, युवा जवाब देता है। हम नई पीढ़ी के हैं। तुम बूढ़े लोगों को छेड़ रहे थे, बूढ़ों ने कहा कि मेरे नाती पोते से मिल लो। जितने साधु संत शंकराचार्यों को तुम चैलेंज कर रहे थे, मैं तुम्हारे संपूर्ण चैलेंज स्वीकार करता हूं। ना तुम योगी हो, ना तपी हो, ना अनुष्ठानी हो। रही सवाल, तुम लाइव किसी कैमरे में खड़े हो जाओ और हम खड़े हो जाते हैं, वहीं से कर लो। तुम कितने देर तक खड़े हो सकते हो, इसी बात पे प्रतियोगिता कर लो, आमने सामने लाइन जोड़ के। दूर की बात है, लेकिन एक ध्यान रखेंगे, कैमरे में रहोगे। डॉक्टर आप अपने यहां बैठाना, डॉक्टर आप मेरे पास बैठाना, दोनों चेक करेंगे किसी ने भोजन पानी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, मलमूत्र को सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे आ जाओ, वहां तैयार है, तुम्हारा योग वियोग खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 2 घंटे में तुम पानी मांग जाओगे। आप ही कहते हो कि मैं एक अनुष्ठान करने के बाद, एक संगनाथ करने के बाद 15 दिन आराम करता हूं। मैं 15 दिन बोलने के बाद 15 मिनट भी नहीं सोता हूं, ध्यान रखना। मैं इसलिए आ गया हूं, कुछ लोग कहते कि पंडोकर सरकार आए नहीं, मैसेज आया, बोले पंडोकर सरकार को शक्तिपुत्र महाराज ने बांध दिया है, महाराज जी कोमा में पड़े हैं। मैंने कहा भाई साहब कोमा में नहीं पड़े, मैं तुम्हारी ऐसी हरकत तो कर नहीं सकता कि चप्पल जूते तुम में घलवाऊं, लेकिन जो जीव इतनी खतरनाक है, ये मान के चलना जितनी बोल रहा हूं उतनी चप्पल आप में घलती जा रही है। मैं इतना धूर्त नहीं हूं कि चप्पल जूते फोटो में घलवाएं। हम जब भी मारेंगे तो सामने मारेंगे, सामने खड़े होके जिस दिन तुम हम पे उंगली उठाओगे उस दिन मारना चालू कर देंगे। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। अपनी वाणी को विराम, संत भगवानों को, अपने पूज्य संतों को, अपने गुरुजनों को, अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करते हैं और क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि ये गद्दी हमारी नहीं, गद्दी आपकी है। लेकिन इस गद्दी की मर्यादा में बोलना पड़ा, मजबूरी है कि ढेड़ाम जूताम बार बार धड़ाम धड़ाम। पूरे पंडोकर सरकार की अपनी वाणी को विराम। आप लोग चले पूजा करें, शक्ति पुत्र को रोज प्रतिदिन आपको लाएंगे, 15 मिनट का रोज आएंगे, रोज यहां से उनको मंत्र देंगे, हां, और दरबार भी खूब दिखाएंगे, और रोज यहां से 108 की माला पहनाएंगे, और सिद्ध करते हुए यदि वहां से जवाब आया तो फोटो दिखाना चालू कर दूंगा। डाटा पर्याप्त है, इतना है। हमारे ग्रंथ में कोई गलती पकड़े, कोई कहता है ग्रंथ गलत है, तो उसको जला दो। और यदि तुम्हारा कोई समाचार पत्र में जारी हुआ है, तो समाचार पत्र में संपादक की जिम्मेदारी होती है कि घटना कहां की है। तो यह प्रकरण संघ में हमारे साथ सोशल मीडिया के संपादक मेरे साथ होंगे। मैं सोशल मीडिया के संपादकों का प्रूफ लेकर के ही तुम पे गर्ज रहा हूं। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। जब शक्ति की आवश्यकता होगी तो शक्ति को भी प्रयोग किया जाएगा। दर्शक लोग देखते रहे, अखाड़ा ताकते रहे।